पैगंबर मोहम्मद सबके लिए। पैगंबर कहते हैं पैगाम लाने वाले को, मैसेज लाने वाले को। हिंदी में कहा जाएगा संदेश लाने वाले को। इस्लाम का धर्म ग्रंथ है, इसमें बहुत सारे पैगंबरों का जिक्र है, बहुत सारे संदेष्टाओं का जिक्र है। कुरान में नाम से 25 संदेष्टा का जिक्र है और इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फातिर में, सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला कहते हैं व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फिहा नज़ीरिन, कि कोई भी उम्मत नहीं था, कोई भी ग्रोह नहीं था, लेकिन उसमें एक बताने वाला, एक डराने वाला रहता था, एक पैगंबर रहता था। अल्लाह ताला फरमाते सूरह राद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में वली कुल्ली कौमिन हाद, कि हर समूह के लिए, हर लोगों के लिए एक पैगंबर होता है, एक बताने वाला होता है। और इस्लामिक ट्रेडिशन मतलब हदीस की किताब में 1,24,000 पैगंबरों का जिक्र आता है, 1,24,000। तो इन्हीं 1,24,000 जो संदेशता आए इस दुनिया में, पैगंबर आए, उन्हीं की आखिरी कड़ी है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस्लाम के संस्थापक थे, वो इस्लाम के आखिरी नबी है, आखिरी संदेशता है, आखिरी पैगंबर है, और इस्लाम के बहुत सारे पैगंबर इस दुनिया में हैं। तो पैगंबर मोहम्मद सबके लिए। सबके लिए का मतलब ये होगा कि जैसे मैं अभी कहूं कि यहाँ इस हॉल में एंट्रेंस सबके लिए, सबके लिए मतलब कोई भी आएगा, कोई भी अगर हॉल के अंदर आता तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या है, आप शेड्यूल कास्ट से, आपका कास्ट क्या है, ये आपको कोई नहीं पूछेगा। आप बस आइएगा और आप अंदर आ जाते हैं। सबके लिए हॉल में एंट्रेंस सबके लिए। उसी तरह हम कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, कोई भी हो। लेकिन ये बात जैसे मैं कह रहा हूँ, हम लोग कह रहे हैं पैगंबर मोहम्मद सबके लिए, तो मैं कहता हूँ वर्ड्स आर वर्ड्स अनलेस दे आर प्रूवन, कि बातें सिर्फ बातें होती हैं जब तक कि उसको साबित ना किया जाए। मतलब बात कोई भी कुछ भी कह सकता है। जैसे मैं अभी कहूँ आप लोगों को कि अभी दिन हो रहा है, बोलने का तो बोल दिया, पैसा भी नहीं लगा, लेकिन वो सिर्फ बात होगा जब तक कि मैं उसको प्रूव नहीं कर दूं, है कि नहीं। जब मैं उसको प्रूव कर सकता हूं कि देखो अभी बाहर में सूरज निकला हुआ है, या देखो तुम्हारा घड़ी में कितने बज रहा है, तो मैं जब प्रूव करूंगा तब उसका वजन होगा, नहीं तो वो सिर्फ बात होगी, है कि नहीं। तो इसी तरह जब हम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए, तो मैं चाहूंगा कि मैं उसको प्रूव करूं, साबित करूं आपके सामने। और कभी कभी होता क्या है, प्रॉफिट मोहम्मद सबके लिए जब हम लोग ये हेडिंग सुनते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता हो क्या रहा। जैसे कि अगर मैं अभी आपके सामने अपने पॉकेट से ये 500 का नोट निकालता हूं और मैं बोलता हूं ये 500 का नोट आप सबके लिए, तो आप लोग सोचिएगा कि ये 500 का नोट आप सबके लिए, ये अगर फाड़ फाड़ के अगर मैं आप लोगों को दूंगा तो आप लोगों में से शायद किसी को गांधी जी का चश्मा भी नहीं मिलेगा, होगा। तो मैं फिर समझाऊंगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये 500 का नोट मैं आप सबके लिए बोल रहा हूं, तो मतलब ये है कि ये 500 का नोट से मैं कुछ लाऊंगा और उसके बाद आप सब में बांटूंगा। मैं समझा रहा हूं आपको। उसी तरह मैं चाहता हूं, क्योंकि आज का मैं मेन स्पीकर नहीं, मैं सिर्फ मुझे 15 मिनट में अपनी बात को रखना है, 15 से 20 मिनट में, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने ये बात पेश करने का, प्रूफ करने का कि प्रॉफिट मोहम्मद सबके लिए। सबसे पहले अगर मैं कोई क्रिश्चियन, ईसाई से बोलूं कि प्रॉफिट मोहम्मद सबके लिए, पैगंबर मोहम्मद सबके लिए, तो वो बोलेगा नहीं, आई बिलीव इन जीसस, मैं यीशु पे मानता हूं और मैं उसी पे मानने वाला हूं, वो मुझको बोलेगा। तो मैं उसको बोलूंगा लेकिन यीशु, जीसस क्राइस्ट, तो आपके बाइबल में आपसे कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद आपके लिए है। कहाँ? गॉस्पेल ऑफ जॉन, बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर है, यूहन्ना की सुसमाचार चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16, ईसा मसीह कहते हैं आई विल प्रे टू द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर कंफर्टर, कि मैं उनको खुदा को दुआ करूंगा और वो तुमको एक और मददगार देगा, एक और सहायक देगा। और इसी सहायक के बारे में ईसा मसीह और कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 में, वो कहते हैं नेवरदलेस आई टेल यू द ट्रूथ, इट इज एक्सपीडिएंट दैट आई गो अवे, फॉर इफ आई नॉट गो द कंफर्टर विल नॉट कम, बट इफ आई गो आई विल सेंड हिम फ्रॉम द फादर। वो कह रहे हैं ईसा मसीह अपने शागिर्दों से, ईसा मसीह अपने मानने वालों से कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, ये अच्छा है कि मैं चले जाऊं, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा ना तो वो सहायक नहीं आएगा, वो मददगार नहीं आएगा, और अगर मैं चले गया तो मैं तुमको अपने उसके तरफ से, मतलब ईश्वर के तरफ से, खुदा के तरफ से उसको भेजूंगा। और इसी के बारे में आगे चल के इसी गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12, 13 और 14 में ईसा मसीह कहते हैं
इस जिसके बारे में जो मैं बोल रहा हूँ कि जो सहायक, जो मददगार, जिसे हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उनके बारे में कह रहे ईसा मसीह। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12, 13, 14 में वो कहते हैं, आई हैव येट मेनी थिंग्स टू से unto you, but you cannot bear them now. Howbeit when he, the Spirit of truth will come, he will guide you unto all truth. For he shall not speak from himself, whatsoever he shall hear, he shall speak, and he will tell you the things to come, and he will glorify me. वो कह रहे ईसा मसीह कि मुझे आपको अभी तुमको बहुत सारी बातें समझानी है, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन जब वो आएगा, सच्चाई का आत्मा आएगा, तो वो तुमको सारी सच्ची बातें बताएगा। अब जब मैं ईसाई को बोलता हूं कि सच्चाई का आत्मा आएगा, तो वो बोलता है देखो ये आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा आत्मा आत्मा, समझ रहे ना, आत्मा आत्मा की बात कर रहे हैं। मैं बोलता हूं कि महात्मा गांधी, क्या बोलते हैं हम लोग? महात्मा गांधी, महान आत्मा। इसका मतलब ये नहीं कि महात्मा आत्मा थे, मतलब वो इंसान थे, महान आत्मा थे। तो जब ईसा मसीह कह रहे सच्चाई का आत्मा, तो वो आत्मा नहीं, सच्चाई बोलने वाला इंसान, जिसको हम लोग मोहम्मद कहते हैं, पैगंबर मोहम्मद कहते हैं, ये उनके बुक है उनके ऊपर, पैगंबर मोहम्मद कहते हैं, और जिसको अल अमीन कहा जाता था, सच्चा इंसान, सादिक का, सच्चाई बोलने वाला कहा जाता था, सादिक। तो उसी के बारे में ईसा मसीह कह रहे कि जब वो आएगा सच्चाई का आत्मा, वो तुमको सारी सच्ची बातें बताएगा। वो खुद से कुछ नहीं कहेगा, जो सुनेगा वो कहेगा। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह नजम में, सूरह नंबर 53 आयत नंबर 3 से 5 में अल्लाह ताला कहते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा। ये नबी अपने से कुछ नहीं कहते, जो वही की जाती है वही कहते हैं। और वो कहते हैं वो तुमको आने वाली बात बताएगा और मेरी महिमा करेगा। यीशु मसीह बोल रहे हैं। और कुरान में यीशु मसीह का नाम 25 बार है, ईसा जीसस क्राइस्ट का 25 टाइम्स, और मोहम्मद का नाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ 5 बार है, 5 टाइम्स। और उससे 5 टाइम्स मतलब 5 गुना ज्यादा ईसा मसीह का 25 टाइम्स। तो महिमा कौन किया? जो ईसा मसीह बोल रहे कि जब मैं जाऊंगा तो उसको तुम्हारे तरफ भेजूंगा। तो मैं ईसाई से कहता हूं कि पैगंबर मोहम्मद तो आपके लिए है, जो कि ईसा मसीह आपके बाइबल में कह रहे हैं। ये हो गया ईसाई के लिए। अब आते हैं हम भारतीय धर्म ग्रंथ के तरफ, इंडिया के ग्रंथ। इंडियन ग्रंथ में सबसे ज्यादा माने जाने वाले, सबसे ऊंचे दर्जे की किताब होती है वेद। ये मेरे हाथ में यजुर्वेद है, मैं सब यहाँ पर कैरी नहीं करके लाया, लेकिन ये यजुर्वेद है। अगर आप वेद पढ़िएगा तो वेद में आता है मेंशन नराशंस का। नराशंस, वेद में नराशंस कहते हैं, नर आशंस, नर और आशंस से मिला हुआ। नराशंस मतलब होता है एक ऐसी नर, एक ऐसा शख्स जिसकी प्रशंसा हो, जिसकी तारीफ हो। अगर उर्दू में बोले तो ऐसा शख्स जिसकी तारीफ हो। अगर अरबी में बोलूं तो होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नराशंस लिखने का मतलब इन द सेंस मोहम्मद बोल रहे हैं। और ये नराशंस वेद में कितनी जगह है, सिर्फ रेफरेंस अगर मैं गिनाऊं तो ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 102 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर 21 वर्स 31, यजुर्वेद चैप्टर 20 वर्स 37, यजुर्वेद चैप्टर 20 वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर 21 वर्स 55, यजुर्वेद चैप्टर 28 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर 28 वर्स नंबर 19, यजुर्वेद चैप्टर 28 वर्स नंबर 42 और सामवेद संहिता मंत्र नंबर 1319। इतना रेफरेंस है खाली। अब मेरे पास लेक्चर का टाइम भी नहीं है और ये लेक्चर में भी कवर नहीं होगा। अगर मुझे लेक्चर भी अभी देना मिले तो ये कवर नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ इतनी जगह नराशंस लिखा हुआ है, एक ऐसा नर, एक ऐसा शख्स जिसकी प्रशंसा हो, और उसको हम लोग कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं हिंदुओं से इसलिए कहता हूं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपके लिए है, आपके किताब में लिखा है। और इसी तरह एक और नराशंस की तरह एक और भविष्यवाणी है पुराण में। अगर आप पुराण पढ़िएगा, हिंदू धर्म ग्रंथ पुराण होते हैं, उसमें लिखा है कल की अवतार के बारे में। भागवत पुराण में लिखा है कि जब कलयुग में राजा भी चोर हो जाएंगे तो कल की अवतार होगा। कल की अवतार, हिंदू धर्म में बहुत सारे अवतार होते हैं भगवान के, तो ईश्वर का अवतार वो लोग बोलते हैं। अवतार आता है अव, त्रि और धार से, जिसका मतलब होता है धरती पे आना, जमीन पे आना। तो ईश्वर का अवतार तो सब बोलेंगे कि ईश्वर का धरती पे आना, लेकिन मैं बोला ऐसा नहीं होता। पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय एक बहुत बड़े स्कॉलर है वेद के, वो बोलते ऐसा नहीं होता।
क्योंकि अगर हम ईश्वर को धरती पे ले आएंगे तो वो ईश्वर नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अगर ईश्वर इंसान बनता है तो इंसान और ईश्वर के क्वालिटीज ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि ईश्वर जो होता है, अल्लाह जो होता है, वो जन्म नहीं लेते और इंसान जन्म लेता है। ईश्वर मरता नहीं, इंसान मरता है। ईश्वर खाता नहीं, इंसान खाता है। ईश्वर भूलता नहीं, इंसान भूलता है। सब चीज उल्टा जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि ईश्वर इंसान बना तो इसी तरह कि मैं बोलूं कि मुझे ठंडा आग मिला, आग कभी भी ठंडा नहीं होगा। या मैं बोलूं कि मुझे गर्म आइसक्रीम मिला, आइसक्रीम कभी गर्म नहीं होगा। या मैं बोलूं कि मुझे साफ सुथरा कचरा मिला, कचरा कभी साफ सुथरा नहीं होगा। उसी तरह ईश्वर और इंसान एक जगह नहीं होगा। तो ईश्वर का धरती पे आना, मैं बोलूं मोबाइल का मतलब क्या होता है? मोबाइल का मतलब इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है चलना फिरना। तो शदाब का मोबाइल मतलब शदाब का चलना फिरना, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं होता। शदाब का मोबाइल मतलब ये होगा, शदाब का चलना फिरना तो नहीं होगा। तो उसी तरह ईश्वर का अवतार का मतलब ईश्वर जिसको भेजते हैं धरती पे वो होता है। ये नहीं कि ईश्वर खुद धरती पे आते हैं। और ईश्वर का अवतार, कल्कि अवतार जो लिखा हुआ कि कलयुग में जब राजा भी चोर हो जाएंगे तो कल्कि अवतार होगा। और इस कल्कि अवतार के बारे में एक पूरा पुराण है, कल्कि पुराण। कल्कि पुराण में लिखा हुआ चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 4 में कि कल्कि विष्णु यास के घर में पैदा होगा जो कि संभाला जिले में है जिसका घर। उसके बाद लिखा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5 में कि कल्कि अपने 4 साथियों के साथ आएगा। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 7 में लिखा है कि कल्कि जंग के मैदान में, मतलब युद्ध के मैदान में उसको देवदूत मतलब फरिश्ते मदद करेंगे। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 11 में लिखा कि कल्कि के माँ का नाम सुमति होगा। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 15 में है कि कल्कि 12वीं तारीख को पैदा होगा, माघ मास, फर्स्ट 12 हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द माघ मास, मतलब 12वीं तारीख को पैदा होगा। ये सब लिखा हुआ कल्कि के बारे में। अब अगर हम लोग उसको देखते हैं सही से तो लिखा हुआ कि कल्कि के बाप का नाम विष्णु यास होगा। विष्णु कहते हैं ईश्वर को, यास बोलते हैं पालक को। अगर इसको उर्दू में कर दूं तो हो जाएगा खुदा का बंदा, अगर मैं अरबी कर दूं तो हो जाएगा अब्दुल्ला। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का नाम अब्दुल्ला ही था। उसी तरह लिखा वो संभाला जिले में पैदा होंगे। और संभाला का मतलब होता है शांति की जगह, दारुल अमन। कुरान में मक्का को जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे दारुल अमन कहा गया। वत्तीन वज़ैतून वतूर सिनीन वहादल बलदिल अमीन, अमन की जगह। उसी तरह लिखा हुआ कि कल्कि अपने 4 साथी के साथ आएंगे। अगर आप कोई भी बायोग्राफी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठा के पढ़िएगा तो सब बायोग्राफी में यही लिखा हुआ कि वो अपने 4 साथी, मेन 4 खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये चारों के साथ वो आए थे। उसके आगे लिखा हो कि कल्कि के माँ का नाम सुमति होगा। सुमति बोलते हैं शांति वाले को, उर्दू में होगा सलामती वाली, अमन वाली, और अरबी में होगा आमना। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम आमना था। उसी तरह वो 12वीं तारीख को पैदा होगा। और हम लोग जानते हैं अभी थोड़े दिन पहले 12वीं तारीख गुजरा जिसमें पैदाइश मनाई जाती है, जो कुछ लोग मनाते हैं, वो 12वीं तारीख को पैदा होगा। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि कल्कि जो कि बहुत सारे हिंदू दोस्त मेरे जिसका इंतजार कर रहे हैं वो आके चले गए, लेकिन कोई कोई हिंदू दोस्त मेरे जब मैं उनको बताता हूं तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी कल्कि अवतार आने वाले हैं। तो मैं उनको कहता हूं कि देखो, एक पुराण है भागवत पुराण, उसमें 12वां स्कंद 2 खंड अध्याय नंबर 19 में लिखा हुआ कि कल्कि जब आएगा तो वो अपने दाहिने हाथ में तलवार पकड़ के दुश्मनों का दमन करेगा, मतलब तलवार को लेकर के अपने दुश्मनों को मारेगा। अगर आज के टाइम में कोई तलवार लेके अपने दुश्मन को मारने जाता वार का फील्ड में, तो वो दुश्मन का दमन करे ना करे अपना दमन जरूर करवाएगा, है कि नहीं? वो दुश्मन को मार सके ना सके अपने को जरूर मरवा देगा, है कि? तो इससे पता चल रहा है कि जब वो कल्कि तभी आएगा जब तलवार से लड़ाई होगा। और आज का टाइम तलवार से लड़ने का नहीं, आज ड्रोन और मिसाइल्स का टाइम है। तो इससे पता चल रहा है कि कल्कि आके चले गए। तो मैं अपने हिंदू दोस्तों से कहता हूं कि तुम्हारे लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपके लिए है, ये आपकी किताब में लिखा है। और अगर मैं अगर आम तौर पे बात करूं पैगंबर मोहम्मद के बारे में, तो उनके बारे में बहुत सारे कोटेशन है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक प्ले राइट है, यूरोप का, एक लंदन के जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो कहते हैं कि आई हैव रेड द मैन, कि मैंने उस शख्स को पढ़ा है, एंड फार फ्रॉम बीइंग कॉल्ड एन एंटी क्राइस्ट ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, कि मैंने उसको पढ़ा है और उसको खराब शख्स बोलना दूर, हमें उस शख्स को दुनिया का मसीहा कहना चाहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में।
उसी तरह महात्मा गांधी यंग इंडिया में अपने इंटरव्यू में कहते हैं महात्मा गांधी कि जब मुझे उनका बायोग्राफी बंद करना पड़ा तो मुझे अफसोस हुआ कि मुझे उस महान शख्सियत के बारे में और जानने को और कुछ नहीं मिला। महात्मा जिसे हम कहते हैं महात्मा, उस महात्मा ने कहा कि वो महात्मा है, मतलब आप समझ सकते हैं, डबल हो गया, हो स्क्वायर में चले गया। तो वो कह रहे हैं महात्मा गांधी कि जब मुझे बंद करना पड़ा उनका बायोग्राफी तो मुझे अफसोस हुआ कि उस शख्स के बारे में मुझे और कुछ पढ़ने को नहीं मिला। और कैरन आर्मस्ट्रांग ये अभी के राइटर है, इन्होंने पूरा बुक ही लिख दिया मोहम्मद ए प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम्स, कि मोहम्मद हमारे वक्त का पैगंबर, मतलब हम सब के लिए पैगंबर मोहम्मद हम सब के लिए। और कोई मुस्लिम नहीं लिख रहा है, ये कैरन आर्मस्ट्रांग एक नॉन मुस्लिम जब वो उनकी जीवनी पढ़ती है तब उनको पता चलता है कि ये तो हमारे वक्त के लिए, ये तो हम सब के लिए है। और वो पूरा बुक लिखती है प्रॉफिट मोहम्मद अ प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम्स। इसी के साथ एक और मेरा मैसेज है जो कि मुस्लिमों के लिए है खास करके, कि आप लोग इस मैसेज को पैगंबर मोहम्मद हम सब के लिए इस हॉल तक या इस दिन तक इसको महदूद ना रखें। इस मैसेज को आप जहां तक जाए और जब तक रहे इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाए, तभी आप लोगों तक बता सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे लिए नहीं, सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं थे, बल्कि पूरे इंसानियत के लिए थे, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको नहीं भेजा लेकिन तमाम जहान की तरफ रहमत बनाकर। तो इसी के साथ मैं अपने बात को खत्म करना चाहता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजर्स का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर बोल सकूँ, आपके सामने अपनी बातों को रख सकूँ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सभी लोगों का जिन्होंने मेरी बात को सब्र के साथ सुना। और मैं एंड करूंगा एक आयत से जो कि कुरान का सूरह राद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला कहते हैं, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मिन इंदहु इल्मुल किताब, कि वो लोग कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं, आप पैगंबर नहीं हैं, जो इनकार करते हैं, कह दीजिए कि अल्लाह काफी है गवाही देने वाला मेरे दरमियान, तुम्हारे दरमियान, और वो भी शख्स जिसके पास किताब का इल्म है, जो किताबों को पढ़ता है, जो किताब के बारे में जानता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।